गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम आपको जॉब पाने का ट्रिक बताएंगे, ठीक है। और ये भी दिखाएंगे कि जो सब्जेक्ट मैथ जिससे आप डरते हैं वो बहुत ईजी विषय है। बस आपको क्या करना है, 100 तक गिनती आनी चाहिए। 100 तक गिनती आएगी तो हमारी जिम्मेदारी, हम आपको मैथ सिखा देंगे, ठीक है। देखिए जॉब पाने का ट्रिक कैसे क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप लोग तैयारी करने आए हो, इसमें अधिकांश बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपी ट्रिपल एससी का तैयारी, जैसे लेखपाल हो गया, चकबंदी लेखपाल, वीडियो हो गया, कानून गो हो गया, लोअर 1 हो गया, लोअर 2 हो गया, ठीक है, इसी की तैयारी करने आए। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। आप देखिए ये 3 रेखाएं जो कि एक दूसरे के समांतर है, कहीं मिल रही हैं? नहीं मिल रही है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हमने मान लीजिए कह दिया मैथ। इस रेखा को हमने क्या बोल दिया? मैथ। मैथ के साथ हमने क्या कह दिया? रीजनिंग। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा मैथ आता है तो 100% रीजनिंग कहीं ना कहीं आने लगेगा। ये एक बार कोचिंग कर लोगे तो आपको रीजनिंग आने लगेगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार बस, ठीक है, मैथ। उसके बाद हमने इस रेखा को क्या बोल दिया? इंग्लिश। और इसको हमने क्या कह दिया? जीएस। जीएस के साथ हमने हिंदी भी शामिल कर लिया, ठीक है। जीएस के साथ हमने क्या कह दिया? हिंदी भी। आप किसी एक विषय से, मैथ से आप नेट निकाल सकते हो, जीआरएफ निकाल सकते हो, टीजीटी निकाल सकते हो, पीजीटी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कहो कि केवल मैथ से आप एसएससी क्वालिफाई कर लो तो असंभव है। केवल मैथ से आप रेलवे क्वालिफाई कर लो, असंभव है। इसी प्रकार इंग्लिश से आप नेट निकाल सकते हो, टीजीटी निकाल सकते हो, पीजीटी निकाल सकते हो, मतलब एक टीचर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर ये सोच लो कि हम कोई वनडे एग्जाम की तैयारी, खासकर एसएससी, सीजीएल केवल इंग्लिश के दम पे, या रेलवे में इंग्लिश आती ही नहीं है और आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की और पढ़ रहे हो इंग्लिश, तो क्या कभी सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। जीएस में भी कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी एक विषय से आप टीचर बन सकते हो। लेकिन अगर तैयारी करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको जैसे 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 रेखाएं एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया गया, मतलब काट रही है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर काट रही है, तो घिर गया ना, जो ये क्षेत्र बन गया, ठीक है। यानी 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र को घेरने के लिए कम से कम कितने रेखाओं की जरूरत होगी? 3, ठीक है। हमने इसका नाम क्या दे दिया? इसको हमने कह दिया मैथ। इसको हमने क्या बोल दिया? इंग्लिश। इसको हमने क्या कह दिया? जीएस कह दिया। जिसको एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है उनको सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे देना है, ठीक है। मैथ प्लस इंग्लिश बराबर एसएससी सीजीएल, ठीक है। क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि मैथ टीयर 2 में 200 नंबर आता है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, इंग्लिश 200 क्वेश्चन 200 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। कुल मिला के टीयर 2 में जो 200, 200, 400 नंबर होगा, ये इंग्लिश और मैथ ही रहता है, ठीक है। और टीयर 1 में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ये इसी के साथ रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर और जीएस भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर। रीजनिंग आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो 25 में 24-25 आपका आने लगेगा। जीएस कितना भी फोकस डाल लो, आप बहुत ज़्यादा कर लोगे तो 15, 16, 18, और अगर हल्का सा भी पढ़ोगे, प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहोगे, करंट के क्वेश्चन देख लोगे, साइंस के देख लोगे, तो भी आप 12-14 कर लोगे, ठीक है। तो आप क्यों ना जितना मेहनत इस पे करना, उससे क्या होगा कि इस पे क्यों ना फोकस किया जाए, क्योंकि ये दोनों जगह फ़ायदा करेगा। इंग्लिश कहाँ? टीयर 1 में भी और टीयर 2 में भी। यानी अगर आपको एसएससी सीजीएल देना है तो इस पे फोकस देना, ठीक है। अब अगर आपको रेलवे की तैयारी करना है तो आपको क्या पढ़ना है? मैथ और जीएस, इसके साथ साथ रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। मैथ, जीएस और रीजनिंग। रेलवे की जॉब अगर आपको लेना है तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसको छोड़ते हुए चलना है, ठीक है। आपको
बैंक की तैयारी करना है तो देखिए ग्रामीण बैंक का जो प्री का पैटर्न है उसमें 40 क्वेश्चन मैथ आता है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग आता है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश नहीं आती है, प्री में सिर्फ यही आता है। 45 मिनट में आपको 40 मैथ 40 रीजनिंग करना है, ठीक है। तो यानी अगर आपको ग्रामीण बैंक की तैयारी करना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग। जो मेंस का पेपर होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऑप्शन होता है, आप चाहो तो हिंदी करो या इंग्लिश करो, और जीएस नहीं आता है, ठीक है। जीएस के स्थान पे क्या आता है, करंट प्लस बैंकिंग अवेयरनेस आता है, ठीक है। ये आपका बैंक के, हमने ग्रामीण बैंक के बारे में बताया। अगर आपको आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आपको एसबीआई पीओ, ठीक है, की तैयारी करना तो उसमें आपका इंग्लिश भी रहेगा, तब हिंदी नहीं रहेगा। प्री में क्या होगा, 35 मैथ 35 रीजनिंग और 30 आपका क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें। और ग्रामीण बैंक में अगर आपको तैयारी करना है तो उसमें क्या होगा, 40 मैथ और 40 रीजनिंग आपका रहेगा। 45 मिनट में आपको करना है 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस चीज़ की तैयारी करना है, ठीक है। भाई हमारे कहने से तो आप करोगे नहीं, आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि अभी हम मान लीजिए कह दें एसएससी सीजीएल की तैयारी करो और आपको इंग्लिश एकदम कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो इस पर मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, या आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर आपका टारगेट जैसे आपको करना है रेलवे की तैयारी, तो आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। आपको सोचना है, टारगेट आपको बनाना है, फिर आप हमको बताओ कि सर हम इसका तैयारी करना चाहते हैं, कैसे कैसे पढ़ें। हम आपको वो ट्रिक बताएंगे कि आप ऐसे पढ़िए, ठीक है, और आपको जॉब मिल जाएगी। चलिए, अब जिससे आप डरते हो, जो टॉपिक हमको मिला है पढ़ाने के लिए, मैथ, ठीक है, वो सबसे इजी विषय है। सबसे इजी क्या होता है, मैथ होता है। कैसे होता है ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये प्रूव करके हम दिखा देंगे कि सबसे इजी विषय क्या होता है, मैथ। देखिए गणित, ठीक है, गणित सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि गणित में ये दिखाएंगे कि गणित की शुरुआत कहाँ से होती है, हमको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंक। अंक को क्या बोलते हैं, डिजिट, ठीक है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। इन्हीं 10 अंकों से गणित की शुरुआत होती है और इन्हीं 10 अंकों से गणित खत्म भी हो जाता है। इसके सिवा और कोई अंक नहीं है, ठीक है। ये हो गया अंक। हिंदी में देखो, हिंदी में छोटा बड़ा, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। मैथ में 0 1 2 3 9 तक, उसमें कहाँ तक जाते हैं, 11 तक। इसमें कहाँ तक है, 9 तक, यानी कुल मिला के 10। इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक, यानी कितने हैं, 26। तो वहाँ भी इससे ज़्यादा हुआ। तो अगर देखा जाए इन तीनों सब्जेक्ट में तो सबसे कम किस में है, गणित में है। अच्छा ये बताओ, जब आपको विकल्प कम मिलता है आपसे, जैसे आपको पता है इन्हीं दोनों में से एक आंसर है, तो छांटने में आसान नहीं कि नहीं रहेगी। अगर कह दिया जाए इसमें से कोई एक आंसर है तो आपको छांटने में विकल्प ज़्यादा होगी, दिक्कत होगी थोड़ा सा, है कि नहीं है। तो उसी प्रकार क्या होता है, इंग्लिश में 26 है और मैथ में 10 में से ही, 0 से लेकर 9 10 में से, यानी ये आसान हुआ कि नहीं, विकल्प इतना ही है, ठीक है। अब ये होता है अंक से क्या बनता है, संख्या। हम लोग क्या बताने जा रहे हैं अब यहाँ पर, संख्या पढ़ने जा रहे हैं, जिसको नंबर बोलते हैं, ठीक है। संख्या क्या होती है, एक या एक से अधिक अंकों को मिलाने से संख्या बनती है। एक या एक से अधिक अंकों को मिलाने से संख्या बनती है, ठीक, ये हो गया। एक या एक से अधिक अंकों को मिलाने से संख्या बनती है, यानी एक अंक से भी संख्या कह सकते हैं, ठीक है। अंक भी कह सकते हैं, संख्या भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल हमने दे दिया, जैसे कि 5, ये अंक भी है, संख्या भी है। मान लीजिए मैं लिख दिया 1973, ये भी एक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया
2.31 ये भी एक क्या है, संख्या है। ठीक है, हमने लिख दिया 27/7 ये भी क्या है, संख्या है। सबको समझ में आ गया ना। ऐसे भी कह सकते हैं, लिख दिया हमने 9/2 ये भी एक संख्या है। ठीक है, तो इसी सबको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। देखिए गणित में अंक और अंक के बाद संख्या और संख्या के बाद गणित क्या होता है, अब इसके बाद कुछ नहीं है, बस इतना ही जानना है। ठीक है, अंक, अंक के बाद संख्या। हिंदी में क्या होता है, अक्षर पढ़ो सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है, अक्षर के बाद, उसमें अक्षर के बाद शब्द होता है, शब्द के बाद वाक्य होता है ना, यही सब पढ़ते हो। इसमें कुछ नहीं है, संख्या, संख्या के बाद कुछ होता ही नहीं। तो इजी लग रहा है गणित। देखिए कैसे, संख्या के बाद संख्या के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब बहुत सारी संख्या इकट्ठा हो जाती हैं तो उसका क्या किया गया, पार्टीशन किया गया, बंटवारा किया गया। और ये बंटवारा कोई ऊपर से नहीं आ गया है कि भगवान ने बनाया है, इंसान ने ही इसका बंटवारा किया है, अपने अनुसार रख दिया है और एक नाम दे दिया, नामकरण कर दिया। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, संख्या के प्रकार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये क्या होती है, ये कौन सी संख्या है। जैसे किसी चीज़ को गिनने में जो काम आता है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी हमको कहना हो तो यही बोलेंगे कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप लोग क्या कहोगे, सर 80, 81, 82, यही तो बोलोगे ना। ये कभी नहीं कहोगे सर आज 82.5 बच्चे आए थे पढ़ने, ये नहीं कहोगे। ये कभी नहीं कहोगे कि सर आज 82.2 बच्चे आए थे। ठीक है, जो गिनने में काउंट किया जा सके। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 डैश डैश, यही क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब कोई आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या कहोगे, 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, बता ही नहीं सकते। लेकिन कोई आपसे पूछ ले 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। कोई ऐसे आपसे पूछ ले सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तब आप क्या कहोगे, 999? नहीं। ठीक है, उससे बड़ा तो 1000 है। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नाम सुने हैं, जो इंटर मैथ लिया होगा वो नाम सुना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, बताएंगे, सब दिखाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ऐसे ही कोई पूछ ले तो प्राकृतिक संख्या कहना। ये सब अभी अब दिखाया जाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 पे आपका क्या आएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या ये क्या होता है, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 भी शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 0 1 2 3 4 डैश, यही पूर्ण संख्या है। अच्छा ये बताइए, ये इसी संख्या से बिलोंग करते हैं, तो इसके प्रकार है तो कुछ ना कुछ तो समांतर रहेगा ही रहेगा। क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है।